हरि बोल श्री राधे। जीवानी हरि भजन करने को, जीवानी हरि भजन करने को, ये आंखें कर पहचान खिलौना माटी का, ये आंखें कर पहचान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। जय हो। शीश दिया गुरु चरण झुकने को, शीश दिया गुरु चरण झुकने को, हाथ दिया कर दान खिलौना माटी का, हाथ दिया कर दान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। बोलो कृष्ण भगवान की, हर हर महादेव। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर सुदामा के चरण धुले, 56 प्रकार के भोजन भगवान के सामने आते हैं। और अब भगवान ने कहा सुदामा कुछ लाए नहीं हो क्या मेरे लिए, शादी शुदी हो गई? बोला हाँ। बोला भाभी ने कुछ दिया नहीं? बोला कुछ नहीं दिया। तो सुदामा के हाथ पर पुतली है और उस पुतली को सुदामा जैसे छिपा रहे हैं। भगवान ने कहा कुछ तो दिया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। कभी भी भगवान के सामने जाना खाली नहीं जाना, ये ध्यान से सुनो। भगवान पहचान ले जाएंगे तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तुम खाली आ रहे हो मेरे पास और मेरे से मांग रहे हो कोठी बंगला गाड़ी। जब तुम मेरे लिए कुछ नहीं दे सकते तो तुमको भी कुछ नहीं है, ये ध्यान से सुन लो। इसलिए भगवान के घर पे जाना है, आप मंदिर में आ रहे हो, आपके हाथ पर कम से कम भगवान के लिए फल होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया। जैसे अपने लिए ले जाते हो फ्रीज भर के रख लेते हो, ऐसे भगवान के सामने ढेर लगा दो। लेकिन समस्या तो ये हो जाती है जो सड़ा हुआ फल उस शिवलिंग पे चढ़ाते हो, जो पैसा कहीं नहीं चढ़ता हो गले में डाल देते हो, चुप से कोई देख न ले। जैसे हम अच्छे अच्छे नोट अपने लिए देखते हैं, ऐसे भगवान को भेंट लो। भेंट दान नहीं है, मंदिर में दान नहीं होता, मंदिर में भेंट होती है। आप एक बार बोलो कि हम मंदिर में साल इतना दान दे दिया, नहीं, दान नहीं है, वो भेंट है। आप किसी गरीब की मदद कर रहे हो, वो सब प्रेम भेंट है, मदद कर रहे हो। आप दान कहाँ कर रहे हो? यज्ञ में। क्योंकि जो दान यज्ञ में चला गया है वो भगवान के खाते में नोट हो गया है, बिल्कुल 100% गारंटी है। अगर कोई आपको ये बोले कि प्रमाण बताओ, उसके लिए आप भागवत पढ़ो और सारे निचोड़ों का अगर जीवन के अगर पूरा निचोड़ कर चाहते हो तो गरुड़ पुराण है, उसमें पढ़ लो क्या लिखा है। तो सुदामा जी वो पोटले को छिपा रहे हैं, भोग लगा के दे दो। और तो तब मैं इस मक्खन की मटकी को निकालूंगा, तो आज तुमसे ज्यादा प्रिय मेरा कौन है? मेरा मित्र आ गया है। भगवान ने ऐसी माया कर दी कि सुदामा का वही हाथ ऊपर उठ गया और जैसे वो हाथ ऊपर उठा वो पोटली नीचे गिर गई
और सुदामा ने उस पोटली को भगवान को कहा कि अरे कृष्ण ऐसा मत कर, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने वो चावल की पोटली को खोला और एक मुट्ठी चावल जब मुंह पे ले गई तो भगवान ने पूरी द्वारिका का निर्माण सुदामा के यहाँ कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल की जब खाई तो भगवान ने पूरी सुख सुविधा वहां दे दी। तीसरी मुट्ठी चावल की जब भगवान खा रहे थे तो पीछे से सब रानी ने पकड़ लिया, बोला ठहरो बस हो गया, सारा इन्हीं को लुटा दोगे, अभी मांगने वाले बहुत है पीछे, बहुत हो गया। जब पतिदेव ज्यादा दान करता है तो पत्नी पीछे से जितनी आपकी कमाई है उतना का आधा परसेंट 10% दे दो भगवान, कुछ नहीं जाता, 10% तो हक भगवान का है ही है। दान मन से समृद्ध को नहीं दोष गुसाई, आप समृद्धवान हैं तो आप दान उतना कर सकते हो। अगर आप समृद्धवान हैं और आप बिल्कुल छोटा दान कर रहे हैं, भगवान कहते हैं इतना तो ठीक नहीं, हमारे पास भगवान ने दिया है। वैसे हमारे यहाँ तन से सेवा करो, तन आभारती बोलते हो ना कि तन मन, तो पहला क्रिया है तन, दूसरा है मन। तन भी नहीं दे सकते तो मन दे दो, कथा सुन दो। सर्वणम कर्णेषु, कान के द्वारा आप भगवान की कथा का श्रवण करिए। ये दो चीज भी नहीं है, ना आप तन दे सकते हो ना मन दे सकते हो। तो तीसरा है भगवान ने कहा धन, तो धन तो सबके पास है, गरीब तो कोई भी नहीं है, लेकिन दिल चाहिए। जितना बड़ा दिल भगवान के लिए दिखाएंगे उतना ज्यादा धन संपत्ति हमें वापस देंगे। बोलो कृष्ण भगवान की। 3 प्रकार की तीसरी मुट्ठी जब रामम होगा कि आप यहाँ से निकलो, अब ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहना, भाभी बच्चा आपका इंतजार कर रहे होंगे। सुदामा को वस्त्र पहनाए, अपने वस्त्र उतरवा दिया, फटे फटे वस्त्र दे दिए। सुदामा ने कहा ये क्या देने वाला, आज के बड़े लोग गरीबों की परिभाषा क्या जानते हैं। पर धन्य है सुशीला तुझे प्रणाम, क्योंकि तूने मुझे अपने गोविंद से मिला दिया। मैं तो माला जब के वहीं कुटिया पर बैठा था, कभी भगवान आते कि नहीं, लेकिन तुझे बहुत बहुत सत नमन, तूने आज मुझे गोविंद से मुझे मेरा दर्शन करवा दिया है। तब से हमारे यहाँ अपने धर्म पत्नी को क्या कहा गया है, धर्म पत्नी, मतलब जो धर्म से गोविंद से मिला दिए वही सच्ची धर्म पत्नी है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। हरे हर महादेव। आए गोविंद आप कुछ करें, बस आधा घंटा आपको और समापन की ओर समाप्त नहीं होगी, विश्राम आज यहाँ पर विश्राम दिया जाएगा। और आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है, सिख ठाकुर द्वारा मंदिर मणिमांजा में भगवान राम परिवार की जो मूर्ति स्थापना दिवस 250 रुपये का आया है, गुप्तदान 500 रुपये है।